Hi, Dr. Vikas Kumar, and a very cordial welcome extended on behalf of Chetan Bharat Learning. So, our team has been vigorously looking to find ways to make these sessions better. And one of the ideas that struck me was, in fact, the entire team, was that why can't we invite suggestions from people to make videos, right? So, Chaya, if you're watching this video is for everybody, and special thanks to Chaya, who requested us to form a video, to present a video on sentence formation. So, the request has been dealt with, and here we have a PPT, in fact a presentation, a video on sentence formation. Great, so let's begin without wasting time. I repeat, ये आप पर भी applicable है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एरिया में प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हैं कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, सो यू आर मोस्ट वेलकम. आप अपना क्वेश्चन भेजें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे इस एरिया पर पीपीटी चाहिए या फिर ये वीडियो चाहिए, और हम वही एरिया पर वीडियो बना देंगे, जैसे आज छाया के कहने पर ये वीडियो बन रही है. ग्रेट, सो लेट्स बिगिन. The first step is to select the pen. हाँ, quite readable. चलिए. Okay. Sentence की बात कर लेते हैं. ये सब देखने से पहले let's understand what are the most basic components of a sentence. Subject. ये होता क्या है? I want to teach. Right? So who wants to teach? I. जो एक्शन लेता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट? या जो सेंट्रल होता है वो सब्जेक्ट होता है. जैसे आई एम अ टीचर, राइट? दिस इज डन. वर्ब, एक्शन. सो हियर टीच इज द वर्ब, राइट? इसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड आ जाता है और फिर ऑर्डर आ जाता है, जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी में एम लग रहा है, कि इनफैक्ट किसी में बीन लग रहा है, किसी में फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन होता है, राइट? चलिए, सो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, सो दैट हर चीज़ क्लियरली समझ आए. फाइन. हम सेंटेंसेस की बात करें, वी आर गोइंग टू द बेसिक्स ऑल्सो. उससे पहले मैं आपको बता दूं सेंटेंसेस बनाने के 3 या 4 तरीके कौन से होते हैं, या वो 4 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, 3-4 पैरामीटर्स जो आपको जहन में रखने हैं वाइल forming a sentence. The first parameter is parallelism. The structure of the sentence must be parallel. इस sentence को understand करने की कोशिश करते हैं. While assessing the value of the partner, business partner शायद, Aman considered the total debt, यानी मेरे पार्टनर के ऊपर कितना डेट ऑलरेडी है, the assets, and if the partner had expansion prospects. अब parallel structure क्या कहता है? पैरेलल स्ट्रक्चर होता क्या है? वो कहता है कि जो वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, दोज शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. वो एक सिमेट्रिकल सी ऑर्डर में नज़र आना चाहिए, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस नज़र आना चाहिए. अब देखते हैं, वाइल फॉर्मिंग दिस सेंटेंस मैंने एक गलती की है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. वाइल असेसिंग द वैल्यू ऑफ द पार्टनर, अमन कंसिडर द. अब ये कौन से फ्रेज हैं? अमन ने कुछ कंसिडर किया. ये देखिए, द टोटल डेट, ये किसी चीज का नाम है ना, कोई एक चीज है, कर्जा, राइट? टोटल डेट, सो इट इज अ नाउन, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. द वर्ड टोटल हालांकि एडजेक्टिव है, राइट? बट वो डेट के लिए, बट दोनों मिलके तो एक नाउन बना ही रहे, राइट? सिमिलरली एसेट्स तो है ही नाउन, दोनों नाउन, राइट? अब एंड इफ, अब हम यहां पर कंडीशनल क्यों यूज कर रहे हैं? यहां पर भी नाउन होना चाहिए. हाउ टू मेक इट पैरेलल? While assessing the value of the partner, Aman considered the total debt, the assets, and in fact because E तो vowel है, expansion prospects of the partner.
the expansion prospects, कौन से prospects? Expansion of the partner. So ये दोनों मिला के अब एक नाउन बना रहे हैं of the partner. इन दोनों ने मिला के एक नाउन बना दिया, तो अब ये सेंटेंस पैरेलल हो गया. While assessing the value of the partner, Aman considered total debt, the assets and the expansion prospects of the partner. बस बात खत्म हुई. Right? Now the sentence is parallel. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. I was, ये easier है. Walking, eating and I smoked. अब जो फर्स्ट टू जो verbs हैं gerunds हैं, right? They're taking the ing form. This should also take the ing form. And I कट जाएगा, smoking. Job's done. The sentence is perfect now, right? चलिए. So let's continue. Okay, fine. Modifier placement. Modifier होता क्या है? हर सेंटेंस में एक होता है subject, right? Which is the modified. Why is it the modified? Because sometimes there is a phrase in a sentence which tells us something about the meaning of the subject. कि उसने कब किया कोई काम या कैसे किया. इसको देखते हैं. While coming out of the room, अच्छा सॉरी, एक होता है modifier जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, tells us about the subject. तो यहाँ पे देखते हैं. While coming out of the room, my shoes got torn. अच्छा, अब कौन आ रहा था बाहर चल के रूम से? शूज आ रहे थे क्या? मैं आ रहा था ना, राइट? ओके, दैट मीन्स मॉडिफाइड जो है वो आई है, सब्जेक्ट तो आई है, मतलब मैं आ रहा था ना बाहर, राइट? सो मॉडिफायर अब हमें देखना है कब हुआ ये वाइल कमिंग आउट ऑफ द रूम, राइट? सो रूल ये है कि मॉडिफायर और मॉडिफाइड को इकट्ठा प्लेस करते हैं, जैसे कि while I was coming out, अब क्लियर है, of the room, बस rest will follow. My shoes got torn. इससे ऐसा लग रहा है कि शूज आ रहे थे सिर्फ खुद चल के, राइट? चलें, सो ये हो गया जी. एक बार देख लीजिए अच्छे से इसे. आई होप द व्यू इज क्लियर. While I was coming out of the room, my shoes got torn. इसको देखते हैं. Happy with their behavior, it was decided by him to popularize them. Who decided? He decided. Therefore, he is the modified, right? When did he decide? When he was happy with their behavior. So simple, happy with their behavior, he decided to popularize them. Now the sentence reads fine, right? Let's continue. Okay, redundancy needs to be avoided at any cost. क्या है redundancy? हमने last classes में भी देखा था. Sit down is redundant. Down is redundant. Stand up. He is my real brother. ये सब redundant है. What is redundancy? जब एक word एक sentence में होता है added, हम डाल देते हैं उसको, जिससे मीनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आता. इट डज नॉट इम्पैक्ट द मीनिंग, इट डज नॉट चेंज द मीनिंग, वो एज इट इज रहता है, तो उसका कोई फायदा है नहीं सेंटेंस में, उसकी ज़रूरत कोई नहीं है, राइट? उसको आप रिडंडेंट कहते हैं. सो अगर इस सेंटेंस को देखते हैं हम, तो द रीजन मेनी पीपल कम टू लिव इन दिल्ली इज बिकॉज इट ऑफर्स प्रोवाइड्स, ओके, ऑफर्स और कर देते हैं इसे, offers or provides many opportunities of earning livelihood. Great. So the reason many people, reason का मतलब होता है कारण, because का मतलब भी होता है कारण. Can we put reason and because together in a sentence? We cannot. This has to be reason many people come to live in Delhi is
that, not because. It has to be that. Is that it offers or provides, whatever, right? चलिए, next one. Subject verb agreement, very very important, बहुत ही important. Everyone who wants to meet me may express their desire. Everyone is singular. So if it is singular, ये जो pronoun है there, ये गलत हो गया. It has to be his or her. देखें, right? So subject verb agreement says if the subject is singular, the verb will also be singular. If the subject is plural, the verb will also in fact also will be pluralized. So ये ठीक हो गया. चलें. Okay, अब सेंटेंस के बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स को चलते हैं. सबसे पहले एक रीकैप. क्या क्या सीखा अभी तक हमने? एक सेंटेंस हैज टू बी पैरेलल, राइट? मॉडिफायर का प्लेसमेंट, मॉडिफायर और मॉडिफाइड एक साथ में प्लेस्ड होने चाहिए. जितना आप इनको एडजेसेंट रख सकें उतना बढ़िया सेंटेंस बनेगा, राइट? थर्ड, रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐसा वर्ड ना हो सेंटेंस में जो सेंटेंस को इंपैक्ट नहीं कर रहा, मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही होना चाहिए. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. ओके, चलिए अब बहुत बेसिक्स पे हम जा रहे हैं. सेंटेंस आप बनाएंगे कैसे, वो चीजें अंडरस्टैंड करते हैं. क्या होता है ये सब भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग. ये देखिए क्लॉज, ये क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था, जो एक्शन लेता है. विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस बना देगा. एक्सक्यूज मी, ठीक है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं अभी. इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अपना खुद का, अ वर्ब एंड इज अ कंप्लीट आइडिया. जैसे कि he is good, ये कंप्लीट है, राइट? she is even better, राइट? देखिए कंप्लीट क्लॉज है. he is good, बिल्कुल अपना वर्ब है. अब दो क्लॉजेस हैं, अपना वर्ब है, इसका वर्ब किधर, ये दिस इज द वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो अ कंप्लीट आइडिया, राइट? चलिए इसको हम करते हैं इरेज. फाइन. सो आई लाइक राजमा चावल, शी लाइक्स मी. चलो ठीक है, ये कंप्लीट आइडियाज हैं, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? कंप्लीट क्लॉज है. अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं कंजंक्शन से, ऑल्दो यहां पर कॉमा आएगा अब, राइट? अभी भी दोनों कंप्लीट क्लॉजेस हैं. नाउ वी हैव टू क्लॉजेस, वन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सेकंड इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते किसको हैं. एक सेंटेंस के अंदर ही जब एक और सेंटेंस, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंटेंस बना दें, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ओके, व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज नाउ? बहुत ध्यान से देखिए प्लीज. A dependent clause is not a complete sentence, right? It must be attached to an independent clause to become complete. ये होता नहीं complete. Although she likes me, इसको अगर मैं देखूं, although she likes me, yet she rejected me. अब ये she rejected me is a complete clause, right? So this clause depends on this clause to make sense. Fine. I like the book because it is beautiful, let's say. So ये I like the book because is incomplete. यहां से complete हो रहा है ये. So इनको हम dependent clauses बोलते हैं,
राइट? सबसे पहले तो ये समझिए, अब इनको सेंटेंस में कैसे वीव करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे डेवलप करना है, वो अभी हम देखते हैं। ऑल राइट, ओके, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं? सिंपल सेंटेंस होता कौन सा है? जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट, और मॉडिफायर्स जो भी हैं। इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। आई रोट, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं, अ लेटर, राइट। सेकेंड, शी कंप्लीटेड द जर्नी, राइट, ही स्टडीड द बुक फॉर आवर्स। तो ये तो ठीक हो गया, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। फाइन, चलिए, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? प्लीज पे अटेंशन। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं विच कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते ही हैं। ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दिस कैन बी कंबाइंड विद अ कॉमा, राइट, एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? एंड, बट, इसकी लिस्ट भी मैं दिखाऊंगा अभी आप थोड़ी देर में आपको। एंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। क्या होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? मींस दोज कंजंक्शंस, राइट, व्हिच कनेक्ट टू clauses which otherwise could have been separate sentences। जो वैसे separate sentences होते, वो clauses को ये connect करती हैं। ओके, अच्छा, यहां देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये हाईलाइटेड है कुछ, इसको जरूर देखिएगा। ही इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज अ गुड टीचर। नाउ इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, या कंप्लीट क्लॉज, ही इज अ गुड स्टूडेंट, है ना? इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। ही इज अ गुड टीचर, अगेन कंप्लीट क्लॉज, मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। अब एंड यूज करके हमने इसको एक ही सेंटेंस बना दिया है विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, बट दिस कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव अ कॉमा। अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है और दोनों, इसके बाद वाला क्लॉज कंप्लीट है और पहले वाला भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट क्लॉज है, देन ये एंड से पहले कॉमा आना जरूरी है। या तो हम सेमीकोलन यूज करेंगे या कॉमा यूज करेंगे, राइट? तो इसीलिए दिस कॉमा हैज बीन हाईलाइटेड। ओके, चलिए, दिस इज डन। नेक्स्ट, ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही इज नॉट अ गुड टीचर। ये देखिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी हमें लगा हमें कर देना चाहिए। नाउ अगेन देयर इज अ कॉमा, बट से पहले दोनों कंप्लीट क्लॉजेस हैं। ही इज नॉट अ गुड टीचर, ही इज अ गुड स्टूडेंट, राइट? देन नाउ लेट्स लुक एट द यूज ऑफ द सेमीकोलन। ये जो टी के बाद है सेमीकोलन, राइट? ही इज अ गुड स्टूडेंट, सेमीकोलन कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू कंप्लीट क्लॉजेस, राइट, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और we have connected, we have combined them without using a conjunction, तब हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट है। This is a compound sentence, right? He is a good student, he is not a good teacher. So 4 clear examples to make you understand how do we form compound sentences. Okay? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नाम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो सजेस्ट कर ही रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए। कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट एक तो होता ही है, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, वो जैसा शुरू में हमने देखा था, राइट? वो ऑल्दो वाला। नाउ डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन रिफर टू द सब्जेक्ट, जैसे ये हु, विच, the sequence, time, whatever, or the casual elements of the independent clause. So the dependent clause जो होगा वो independent clause के किसी पार्ट को रेफर करेगा, right? चलिए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। What is a complex sentence?
although he completed this research paper, it could not be published. जो आप येलो में देख रहे हैं, that is an independent clause. It can stand as a complete sentence. अगर I divide it here, it could not be published. Correct. This sentence makes sense. So it is an independent clause. What we have done is we have added this dependent clause to it. So अब ये बन गया complex sentence. Dependent clause add कर दिया and it has become a complex sentence. Next one. Since she likes him, many boys have started hating him. ये अपने आप में complete sentence है. हमने क्या किया है? We have added this dependent clause, right? अच्छा, एक ट्रिक जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो जरूर समझ आनी चाहिए. छोटी सी चीज है, प्लीज पे अटेंशन टू इट. ये माइन्यूट चीजें हैं और ये इग्नोर हो जाती हैं और इनकी वजह से ऑफन सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं. अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, राइट क्लॉज, देन वी आर यूजिंग द कॉमा. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. वी स्टडीड द बुक फॉर आवर्स. कंप्लीट सेंटेंस, नो कॉमा, बट फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट? सो अगर कंजंक्शन के साथ भी आप कॉमा तभी यूज करेंगे अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? ये इंडिपेंडेंट, this is the dependent clause, right? The second one. So if the independent clause is first, comma will be removed. Independent clause, no comma. Okay? पहले अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो नो कॉमा फर्स्ट लिख देता हूं मैं इसमें, और अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज है तो कॉमा आएगा. ठीक है, चलिए. दे लाइक्ड द स्टोरी एंड प्रॉमिस्ड टू पब्लिश इट. अब एंड प्रॉमिस्ड टू पब्लिश इट. ओके, चलते. फाइन, लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट, सेंटेंस टाइप्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड. देखते हैं कैसे. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, contains at least 2 independent clauses और at least 1 dependent clause. अब minimum 2. अगर आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इकट्ठा करना है तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और 1 डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट, राइट? सो इसको देखते हैं. When I move fast, I feel a lot of pain. ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज. I feel a lot of pain in my knee. ये हो गया independent clause. My friend is concerned. ये भी हो गया independent. So there are 2 independent clauses and 1 dependent clause. बन गया compound complex sentence, right? Next one. I will get to eat bananas. अब ये डिपेंडेंट है, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट है. बट फर्स्ट, राइट, आई हैव टू कंप्लीट द टास्क ऑफ डूइंग 3 पुशअप्स. क्वाइट अ टास्क, राइट? सो अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट तो वही हुआ ना जो खुद से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, सेंस नहीं बना पा रहा है. इंडिपेंडेंट वो हुआ जो बना पा रहा है, राइट? इसको कहते हैं जी सेंटेंस फॉर्मेशन. आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरह का सेंटेंस लिख रहे हैं. डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है, कॉमा आ रहा है, बाद में आ रहा है. ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बिफोर you claim to have a good hold on writing sentences. And more than anything else, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, you need to read a lot. So जिसको भी सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, नॉट ओनली छाया जिन्होंने इस लेक्चर का रिक्वेस्ट किया था, अपार्ट फ्रॉम आप सभी लोग जिसको भी सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर करना है, द पर्सन हैज़ टू रीड अ लॉट. सो प्लीज़ रीड गुड बुक्स. मुल्क राज आनंद को पढ़ें, अगर इंडियन ऑथर्स पसंद हैं. अरुंधति रॉय हैं, देन यू हैव राजा राव, नारायण. देयर आर सो मेनी ऑथर्स, राइट? मैं कंटेम्प्रेरी ऑथर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अब लिख रहे हैं वो इतना
I really do not want to comment about that. But apart from that, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं. पुराने ऑथर्स सब अच्छा लिखते थे. आप फॉरेन ऑथर्स पढ़िए, आपके पास George Orwell हैं, right? You have people like Virginia Woolf, right? You have people like Jane Austen. You have Toni Morrison. There are thousands of people, right? Okay. Wallace Soyinka is a very good author. चले. Okay. Now we are looking at the parts of a compound complex sentence. Okay. So what is an independent clause? We know. What is a dependent clause? We know. What are coordinating conjunctions? देखिए, conjunctions connect independent clauses and other short phrases. There are 7 coordinating conjunctions. 7 होती हैं ये coordinating conjunctions, जिनकी लिस्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूं. चलिए, for, and, nor, but, or, yet, so, ये 7 conjunctions होती हैं coordinate जो करती हैं. एक एग्जाम्पल इसमें से, ये हमने but का एग्जाम्पल एक ले लिया आपके लिए. फाइन, लेट्स कंटिन्यू. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 2 तरीके की कंजंक्शंस हमने देखी हैं. एक ये सारी हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट? नाउ वी आर लुकिंग एट सबऑर्डिनेटिंग, सेकंड तरीके की. चलिए, so a subordinating conjunction introduces a dependent clause. So you can see how these would be useful in compound complex sentences, जहां पे dependent clauses भी हैं, independent भी हैं. There are a lot of subordinating conjunctions. Most common वाली कौन सी हैं? ये if, while and though. Okay, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले जैसा ही. He likes to eat, but he can control if he has a target. इसको अंडरस्टैंड कीजिए. He likes to eat, independent clause, right? Independent clause. इसके बाद coordinating conjunction, right? Okay. But he can control. अब subordinating conjunction. If he has a target. Right? So if he has a target, अलग अगर मैं if से शुरू करूं, if he has a target, ये dependent clause है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. If he has a target, इसके आगे कुछ चाहिए ना, या पहले if he has a target, अगर उसका कोई लक्ष्य है तो वो ये करे, वो करे, ना करे, whatever, right? If he has a target अपने आप में complete क्लॉज नहीं है, इसीलिए ये if जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग जिनकी लिस्ट आपने पहले देखी, एक बार फिर दिखा देते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग जो ये हैं, मोस्टली ये यूज होती हैं, if, while और though, राइट? चलिए एक बार देख लीजिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं. यू मे क्लिक अ फोटोग्राफ इफ यू वांट टू, राइट? और ये आ गई आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, सो अब इसको इरेज करते हैं. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं. इट इज माई एडवाइस दैट ऑल ऑफ यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है. एडवाइस ये आना चाहिए. वाई? बिकॉज दिस इज अ वर्ब, एक्शन है ये. So I advise you. If I say I advise you, there it is an action, and there I shall write like this. I advise you to work hard. Work hard. Right? First तो done हो गया. चलिए. We all were dedicated to validate our skills in the competition. We all were dedicated to validate. Correct. Third one, the physician has suggested me to, okay, have complete bed rest. Again, it is advised. Why? Suggestion और advice में difference ये है. Suggestion
does not include authority, कंट्रोल नहीं होता उसमें, लेकिन एडवाइस में कंट्रोल होता है। सो अगर फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, तो वो सजेस्ट नहीं करेंगे, वो एडवाइस ही देंगे, एडवाइस देंगे या एडवाइस करेंगे। ओके, सो सजेस्टेड की जगह ये वाला SE वाला वर्ब, सजेस्टेड इज ऑल्सो अ वर्ब, ये आएगा। ग्रेट, क्लियर। चलिए, we needed to play carefully to make the most of the opportunity we had got. No error है जी, correct है sentence. Next one, please stop calling me, I am sitting on a bus. On बहुत लोग को लग रहा होगा कि गलत है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं। वेयर देयर इज पब्लिक, पब्लिक कहाँ होती है? बस में, ट्रेन, शिप या प्लेन, राइट। ऑटो को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंग्रेजी नहीं मानती, वाई? बिकॉज वहां पे 3 या 4 लोग हैं, यू कैन नॉट से दैट ये 4 लोग को ये जनता बैठी है। Those 3 or 4 people do not constitute public, right? वो नंबर insufficient है to be called public. So according to अंग्रेजी ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इन यूज होगा ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए, चाहे वो कोट एंड कोट इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हों, मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, our school teachers are teaching us for the last 4 hours. अब ये अगर पहले से चल रहा है काम, सो ये टेंस गलत है, have been आएगा। ये तो होता अगर अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। अगर मेरे को ये कहना है कि पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, then have been teaching आएगा, बाकी द सेंटेंस इज फाइन, राइट। देखें इसे केयरफुली, राइट देन, all the transport were done safely. Transport is singular, was, right? Next one, the teacher entered the room and asked me to stand up. ये आपको पता ही होगा, redundant है ये, up redundant है in fact, so stand is enough. All the equipments were lost on the way by the team of 55. ये गलत है, equipments S नहीं लेता, so it is equipment. All the equipment, it in itself is plural, right? So इसको S की जरूरत नहीं है। I hope you've been able to understand this also. चलिए, let's discuss some homonyms now. इनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कुछ तो हमने सीख लिए, बट इन द forthcoming videos और सीखते जाएंगे हम। अब मैच के 2 मीनिंग्स, एक मैच तो हो गया कॉन्टेस्ट, स्पोर्ट्स वाला, राइट, ओके, और एक हो गया ग्रूम या फिर ब्राइड, ब्राइड और द ग्रूम, प्रोस्पेक्टिव स्पाउस जिसको हम कहते हैं, राइट। लाई के 2 मीनिंग्स होते हैं, टू बी अनट्रू, झूठ बोलना, राइट, टू प्लेस, लाइट, राइट, ही इज लाइंग डाउन, खुद को मतलब लेटना, ओके। पाउंड करेंसी एंड पनिश, दोनों मीनिंग्स होते हैं, करेंसी भी और पनिश भी होता है, ठीक है, ओके। टेंडर, सॉफ्ट, one meaning, the second is the money offered. So 2 meanings of the word tender, okay. Stalk का एक मीनिंग तो होता है ट्रबल करना, अनॉय करना, ट्रबल करना, फॉलो करना, राइट। सेकेंड मीनिंग इज पार्ट ऑफ अ ट्री, उसको भी स्टॉक कहते हैं, ओके। Bat, we know,
एक तो हो गया स्पोर्ट्स related, right? Second is sports related tool. Second is that the bird. Okay, mean, unfair, and meaning, the connotation, right? Rock, style of music, and rock. What does the other word, the other rock mean? In fact, that is the first rock that we know about. Chattan. Ring, वो band that is worn around the finger, around finger, वो, or anything that is circle shaped. सर्कस में भी रिंग होता है ना, जैसे रेसलिंग में भी रिंग होता है. काइंड, काइंड के भी दो मीनिंग्स हैं जी. जेनरस and type, what kind of person you are, कहते ना. Okay, so I hope homonyms के मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे. All right, चलें जी. अच्छा, एक कॉमनैलिटी है इन सारे वर्ड्स में. अब कोशिश ये कीजिए इसकी टेक अ पिक और इनसे सेंटेंसेस बनाइए. कोशिश करें कि ये सब आपको याद रह जाएं, और उसके लिए ट्रिक ये है दैट यू यूज दीज वर्ड्स. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? ओके, सो फाइन. When we talk about all these words, this means a conflict, या argument. This also means a conflict. ये वैसे तमाशा होता है, फ्रकस तमाशा होता है, बट अगेन कॉन्फ्लिक्ट ही है ये. एफ्रे भी होता है, कोई सॉर्ट ऑफ फाइट या आर्ग्यूमेंट या हीटेड आर्ग्यूमेंट. मीले इज ऑल्सो फाइट. स्कफल भी फाइट है. सो अब देखें, आसान ये है, आपको फाइट, द वर्ड फाइट कहने के लिए कितनी वर्ड्स मिल गई हैं. बट रिमेंबर, इनको यूज कीजिए डिक्शनरी में. एंड इफ यू वांट आवर हेल्प, आप मेल करें और सेंटेंसेस बना के हमें भेज दें, हम चेक करके वापस भेज देंगे आपको. बट वो करेक्ट हो, मतलब जो आइडिया है वो समझ आना चाहिए. बिकॉज all these synonyms cannot be used interchangeably. हमेशा नहीं ये होता कि एक सिनोनिम की जगह दूसरा सिनोनिम फिट हो जाए, कई बार नहीं भी होता. छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है कई बार इनमें. बट वो एक वर्ड है जिससे फाइट से रिलेटेड या कॉन्फ्लिक्ट में कह दूं, आपको ये सारे वर्ड्स मिल गए. वर्ड फैमिली ऐसे बनाई जाती है ताकि वर्ड्स याद रहें. नेक्स्ट वन, अगेन, अब ये भी सिमिलर से हैं. इनका मतलब होता है नॉइजी क्वारल. खूब सारी आवाजें आ रही हों जब, उनको बोलते हैं क्लैमर, कमोशन, ब्रूहा, डिन, बेबल, ट्यूमल्ट, ब्लेयर. ये सब के सब वर्ड्स का यही मतलब है, राइट? देख लीजिए सारे वर्ड्स को एक बार अच्छे से. आई होप क्लैरिटी हो गई होगी आपको. एनी हाउ, बिफोर आई एंड द सेशन, इसके बाद तो शायद थैंक यू ही है. या थैंक यू. सो बिफोर वी एंड द सेशन, द सेम रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी. कोई भी एरिया ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत है, यू नीड आवर अटेंशन, यू नीड आवर हेल्प, यू नीड आवर सपोर्ट, वी आर देयर फॉर यू. लेट अस नो.
और उसी की एक रिकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, राइट। देयर आर 2 मोर पीपल जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हैं, एक राजेश कुमार जी हैं एंड एक और का मैं नाम भूल रहा हूँ, मनरीत कौर, राइट, जिन्होंने एडवर्ब्स की रिकॉर्डिंग एक वीडियो इनफैक्ट मांगी है। सो दोनों होगा। राजेश जी, ईडियम्स पे तो हम हर लेक्चर में पहले से बात करते ही आ रहे हैं, नाउ विल कंटिन्यू फॉर्मिंग सेंटेंसेस विद ईडियम्स ऑल्सो, राइट। आज मैंने ईडियम्स इसलिए छोड़ दिया बिकॉज आज ओवरडोज होने का मेरे को डर था, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन भी हो गया एंड देन वी हैड वर्ड फैमिलीज ऑल्सो, और उसके बाद ये रूल्स तो काफ़ी आज हो ही गए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ओवरडोज ना हो जाए, इसीलिए आई डिड नॉट डील विद idioms and phrases today, right? So but very soon हम उसका भी बढ़ाएंगे नंबर, right? So thank you very much everyone. Thank you for watching. Keep learning. Keep letting us know how can we improve, how can we make these sessions better and more fruitful to you. Aim ये है कि अंग्रेज़ी हर एक को अच्छे से आ जाए, ऐसे आ जाए कि आपके लिए बोलना और एग्ज़ाम देना आसान हो जाए, राइट। थैंक यू।